हेलो फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज ए 3-layer स्ट्रक्चर, हेंस इट्स स्टैकिंग सीक्वेंसेस ABC टाइप की होती है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है। इसकी 3D स्ट्रक्चर को हम वहाँ से समझ सकते हैं और किस तरीके से ये इसमें ABC 3 टाइप की इसमें लेयर्स बनती हैं उसको वहाँ पर अच्छे से समझाया गया है, उससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस ABC स्टैकिंग सीक्वेंस को समझने के लिए उस वीडियो को देखें आप। इन ए यूनिट सेल ए 3-layer स्ट्रक्चर फॉलोज एज, इसमें 3-layer स्ट्रक्चर दिखाई गई है, लेकिन यहाँ से ये क्लियरली समझ नहीं आएगी। उस वीडियो से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं किस तरीके से इसमें एटम्स का अरेंजमेंट रहता है। एट एटम्स आर ऑक्यूपाइड एट corners of a unit cell, including 6 atoms are situated exactly center of its face। तो जिस तरीके से सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हमने देखा, उसी तरीके से 8 एटम्स तो इसके कॉर्नर पर ही व्यवस्थित रहते हैं। उनसे डिफरेंट क्या है इसमें, जो 6 जो इसके फेसेस हैं, इसके ये जो 6 फेसेस हैं, एक दूसरा ये फेस, तीसरा ये फेस जिस पे ये एटम है, चौथा ये फेस जिस पे ये एटम है, पांचवा ये फेस जिस पे ये एटम है, छठा ये वाला फेस जिस पे ये एटम है। इसके 6 फेसेस पे 6 एटम्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके इस यूनिट सेल में एटम्स का अरेंजमेंट होता है। अगर हम बात करें इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, सो एटम्स आर इन कॉन्टैक्ट विद face diagonals, hence the nearest neighbor of any corner atom are the face centered atoms of the surrounding unit cell. Each atom gets 12 nearest neighbor, hence its coordination number is 12। इसको समझने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को काम में लेते हैं, किस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अगर हम इस यूनिट सेल के इस प्लेन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, ये जो प्लेन्स हैं वो ABC प्लेन से कुछ हटके हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इस क्यूबिक सेल के इस प्लेन की बात कर रहे हैं, इस फेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फेस में अब हम जो फेस सेंटर्ड ये जो एटम है इसकी बात करें, तो इस प्लेन में ये इन 4 एटम्स 1, 2, 3 और 4, ये इन एटम से ये टच में है, मतलब इसके नियरेस्ट नेबर यही है क्योंकि ये इसके जस्ट टच में है। ठीक है, तो 4 एटम्स तो जो टच में हैं ये हैं जो कि इसके प्लेन में है। इसके अलावा इस फेस पर ये जो एटम है ये भी इससे टच में है। इससे ओपोजिट जो फेस है ये वाला जो दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर, ये वाला फेस सेंटर्ड जो एटम है ये भी इस एटम से टच में है। इसके अलावा ये वाला जो फेस का ये सेंटर एटम है, फेस सेंटर्ड जो एटम है, ये भी इससे टच में है। और इस फेस के ये जो फेस है, इस फेस के ओपोजिट वाला फेस जो यहाँ पे नीचे है, इस पर फेस सेंटर्ड जो एटम है वो भी इस एटम से टच में है। ठीक है, टच में है इसका मतलब ये सभी टच में हैं, इसका मतलब ये सभी के सभी नियरेस्ट नेबर हैं। तो इस तरीके से इसके प्लेन में 4 एटम्स हैं जो इसके टच में हैं, और दूसरे प्लेन में 1, 2 और ये 3, तीसरा हो जाएगा इसके ओपोजिट वाला फेस वाला एटम, और चौथा हो जाएगा इसके ओपोजिट फेस वाला एटम इधर। तो इस तरीके से 4 एटम्स ये हो गए जिनसे ये वाला एटम टच में है। इसके अलावा मान लो इधर दूसरी यूनिट सेल रखें, तो इसके 4 जो फेस सेंटर्ड 4 एटम्स हैं वो भी इससे क्या रहेंगे, टच में रहेंगे। इस तरीके से 4 प्लेन में, 4 इस प्लेन के ऊपर वाले प्लेन में, और 4 इस प्लेन के पीछे वाले बैक वाले प्लेन में। इस तरीके से टोटल 12 जो एटम्स हैं वो इस एटम से टच में हैं। तो हम इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। So, any corner atom has 4 such atoms in its own plane, 4 in the plane above it and 4 in the plane below it। इस तरीके से 4 × 3 12 जो एटम्स होते हैं वो एक एटम के टच में होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया।
ठीक है। अगर हम इसमें टोटल एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो जैसे हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में बात करी कि कॉर्नर का एटम एक यूनिट सेल को अपना 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, तो कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया 8 × 1/8। इस तरीके से अगर हम फेस के एटम्स की बात करें तो फेस का ये हमें देखो इसका एटम का हाफ पार्ट हमें दिखाई दे रहा है जो कि ए के यूनिट सेल में है, ठीक है। तो इस फेस पर जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल को कितना हुआ 1/2। ऐसे 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस पे 6 ही एटम स्थित हैं, ठीक है। तो ये इन 6 एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 6 × 1/2 3। तो 1 + 3 = 4 एटम्स हो गए एक यूनिट सेल में। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड एटम की हम कह सकते हैं यूनिट सेल जो है वो एक प्रिमिटिव सेल नहीं होती, क्योंकि प्रिमिटिव सेल में ओनली कॉर्नर्स पर ही एटम होते हैं, जिसकी वजह से प्रिमिटिव सेल में एक ही एटम होता है, जबकि यहाँ पर टोटल एटम कितने आ रहे हैं हमारे पास 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की यूनिट सेल एक प्रिमिटिव सेल नहीं है। अगर हम बात करें इसके एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की तो पहले हमें जो एटॉमिक रेडियस r और लेटिस कांस्टेंट a है इनमें हमें आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इस ABC त्रिभुज में बात करें ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें वही हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल के इस AC की वैल्यू निकालेंगे। तो AC² क्या हो जाएगा AB² + BC²। और AB और AC की वैल्यू कितनी है AA। यहाँ पे अगर हम ये पुट करते हैं तो हमारे पास AC² आ जाता है 2A²। अगर इसी लेंथ को हम एटम्स की रेडियस की फॉर्म में निकालना चाहें तो हम यहाँ से साफ साफ दे सकते हैं कि इस कॉर्नर से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, एक रेडियस r के बराबर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, इस एटम के व्यास के बराबर, मतलब ये 2r होगी। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, एक रेडियस r के बराबर। तो ये लंबाई रेडियस की फॉर्म में कितनी होगी r + 2r + r, मतलब 4r, ठीक है। तो AC की लंबाई हमारे पास लेटिस कांस्टेंट की फॉर्म में आ गई AC² = 2A² और रेडियस की फॉर्म में आ गई AC = 2r। अगर इन दोनों को हम इक्वेट करें तो हमारे पास आ जाता है 4r² = 2A²। और फाइनली हमारे पास आ जाता है r = a/√8। इस तरीके से हमारे पास रिलेशन आ गया एटम की रेडियस और लेटिस कांस्टेंट के बीच में। एटॉमिक पैकिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन से क्लियर है, APF हो जाएगा v/V। स्मॉल v यूनिट सेल में जितने एटम्स हैं उनका वॉल्यूम है, कैपिटल V यूनिट सेल का वॉल्यूम है। तो यूनिट सेल में 4 एटम्स हैं टोटल और एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 4 × 4/3 πr³। यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल की एज की लंबाई है a, ठीक है। ये एक घन है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा a³, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रिक्शन फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए निकल के आ जाता है π/3√2। पाई की अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 3.14 तो एटॉमिक पैकिंग फ्रिक्शन हमारे पास निकल के आ जाता है 0.74, या फिर हम परसेंटेज में बताना चाहें तो ये हो जाएगा 74%, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका जो पैकिंग फ्रिक्शन है इट्स APF वैल्यू इज 74%, जो कि सिंपल क्यूबिक के पैकिंग फ्रिक्शन 52% और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के APF 68% से ज़्यादा है। हेंस वी कैन से दैट इट इज़ ए क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये एक क्लोजली पैक्ड सुसंकुलित संरचना है, क्योंकि इसका APF नंबर बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ दी, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये जो मेटल्स हैं ये इसी तरीके की क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइन होते हैं। धन्यवाद।